नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या अब की बार बारामती में बड़े मराठा शरद पवार की होगी हार? यानी लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा जंगे मैदान महाराष्ट्र के बारामती बन गया है। पहली बार बारामती लोकसभा के इतिहास में पवार वर्सेस पवार हो रहा है। बारामती लोकसभा क्षेत्र 1957 से बना। पहला लोकसभा चुनाव हमारा 52 में हुआ था, लेकिन 52 में बारामती नहीं था। और 57 से लेकर 2019 तक 20 बार लोकसभा चुनाव वहां हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 16 बार, क्योंकि 57 में बना बारामती, और 4 बार उपचुनाव यानी बाईपोल हो चुका है वहां पर। और यदि इन 20 चुनावों का आंकड़ा आप देखेंगे तो 20 चुनाव में शरद पवार फैमिली का यानी पवार 10 बार जीते हैं। यानी 20 में से 10 बार बारामती लोकसभा चुनाव से क्षेत्र से पवार फैमिली के लोग निर्वाचित हुए हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में पवार बनाम पवार है, बहू बनाम बेटी है, सुप्रिया बनाम सुनेत्रा है, शरद पवार की बेटी बनाम अजीत पवार की पत्नी है। शरद पवार के लिए एक तरफ बहू है, एक तरफ बेटी है। अजीत पवार के लिए एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ बहन है। शायद ऐसा जंग आप कभी कभी देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा अपने अनुमान के आधार पर, और पहले भी हमने बारामती पे एक वीडियो किया हुआ है, आप देखिएगा। और आपसे एक बात और कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अपनी बात शेयर करेंगे, आप हमसे अपनी बात शेयर कीजिए, जिससे हम दोनों का गुफ्तगू जारी रहे। जरूरी है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हम आपके साथ बने रहते हैं और भविष्य में भी बने ही रहेंगे। अपन बातचीत जारी रहेगा। बहरहाल बारामती, देखिए बारामती का हम 3 चीज आपको बताएंगे, बल्कि 4 चीज बताएंगे। पहला लोकसभा चुनाव, दूसरा विधानसभा 2019 का चुनाव, तीसरा विक्ट्री मार्जिन बहुत जरूरी है लोकसभा चुनाव का, और आखिर में अपनी बात यानी मेरा अनुमान क्या कहता है। देखिए अनुमान शब्द मैं इन्वर्टेड कॉमा में रखता हूं, क्योंकि मैं अपने तजुर्बा, आंकड़ा, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा, अपने आंकड़े नहीं होते दोस्तों। मैं आंकड़े पर अपनी राय देता हूं, आंकड़ा अपना नहीं होता, आंकड़ा तो सरकारी ही होता है। खैर, अब देखिए 1957 से लेकर 71 तक लगातार बारामती से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। 57 से लेकर, जिसमें 60 का बाईपोल भी है, 71 तक। पहली बार 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंधी थी, उसमें बारामती से कांग्रेस की हार हुई थी और जनता पार्टी की जीत हुई थी। और उसके बाद 1980 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की जीत होती है। और 80 के बाद
अराइवल होता है पवार फैमिली के बड़े मराठा शरद पवार की। और 1984 में पहली बार शरद पवार बारामती से लोकसभा चुनाव जीते हैं और 1985 में फिर से कांग्रेस वहां से चुनाव हार जाती है, जीतता है जनता पार्टी। उसके बाद 1989 में कांग्रेस फिर चुनाव जीतती है और 1991 में फिर से आते हैं पवार फैमिली के मेंबर, लेकिन शरद पवार नहीं, उनके भतीजे अजीत पवार, यानी 1991 में बारामती लोकसभा चुनाव जीतते हैं अजीत पवार। फिर से अजीत पवार इस्तीफा दे देते हैं 91 में ही और उपचुनाव में शरद पवार चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद 1994 में शरद पवार भी इस्तीफा दे देते हैं, उनकी जगह कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं जो 94 में। उसके बाद 1996, 98, 99 और 2004 तक लगातार, यानी 96 से लेकर 2004 तक शरद पवार चुनाव जीतते हैं बारामती से लोकसभा। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। तब तक लगता यह था कि 2004 से लेकर 2008 तक कि शरद पवार अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे अजीत पवार को बनाएंगे, लेकिन 2009 में उन्होंने बता दिया कि उनका उत्तराधिकारी उनकी सिर्फ बेटी होगी, यानी सुप्रिया सुले। दूसरे तरफ भी कोहराम मचा था ठाकरे परिवार में। उसी प्रकार हुआ कि जब तक बाला साहब थे, सबको यही लगता था कि राज ठाकरे, उनका भतीजा, शिवसेना का उत्तराधिकारी बनेगा, बाल ठाकरे का। लेकिन आखिर में भतीजा नहीं, बेटा उद्धव ठाकरे बनता है। इसलिए बताया कि एनसीपी में भी पन्ना बदलता है, बेटी का अराइवल होता है। शिवसेना में भी पन्ना बदलता है, पुत्र का आगमन होता है। और दोनों तरफ विद्रोह की बात अंदर ही अंदर शुरू हो जाती है 2008। और उसी प्रकार शिवसेना में, और राज ठाकरे ने तो एक अलग पार्टी बना ली, हालांकि उनका चल नहीं पाया, अलग बात है। लेकिन अजीत पवार रिवोल्ट भी किए, एनडीए के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, फिर वापस चले गए। और उसके बाद 2009, 2014 और 2019 लगातार सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा चुनाव जीतती है, यानी 20 में से 10 बार पवार फैमिली के ही लोग बारामती से लोकसभा चुनाव जीते हैं। और यदि हम विधानसभा, बारामती में 6 विधानसभा क्षेत्र है, दाउंद, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़गवासला। बारामती से अजीत पवार असेंबली के मेंबर हैं। अब पवार फैमिली में है क्या? पवार फैमिली में शरद पवार बड़े मराठा बन चुके हैं, नो डाउट। मराठा के नेताओं में देखेंगे तो शरद पवार, भले उनकी उम्र 83 साल हो गई है, लेकिन बड़े मराठा के नेता हैं। लेकिन फंक्शनल पिछले 10 से 15 वर्षों से उनके जितने राजनीतिक कार्यकलाप हैं, उनका भतीजा अजीत पवार ही देखता रहा, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़े पवार के प्रतिनिधि छोटे पवार ही थे। बेटी का आगमन सिर्फ बेटी के लिए हुआ, नेतृत्व के लिए नहीं। जो स्थिति
गांधी परिवार में राहुल गांधी की है और प्रियंका गांधी की है, वही स्थिति सुप्रिया सुले की पवार फैमिली में है। सुप्रिया सुले की भी लोकसभा जीत कैसे होगी, प्रचार कैसे होगा, चुनाव कार्यक्रम कैसे होगा, सारा का सारा कार्य अजित पवार ही करता रहा। और अभी जो लड़ाई है भाभी और ननद में, सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले में, दोनों में सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करती रही, महाराष्ट्र की नहीं। और बारामती में अजित पवार लगभग हर वीकेंड पे उनका जाना रहा है और उनका कार्यक्षेत्र है, अपना भी, शरद पवार का भी, बहन का भी। और उनकी पत्नी सुनेत्रा हमेशा से बारामती इलाके में पवार साहब के रहते हुए भी सारा कार्य करती रही, एनजीओ चलाती हैं, सामाजिक कार्यों में रहती हैं। बल्कि कहते हैं कि सुप्रिया से ज़्यादा जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है, अजित पवार की पकड़ कार्यकर्ताओं पर है। और यही कारण है कि जब टूट हुई एनसीपी में, आप भी जानते होंगे, बहुसंख्यक एनसीपी नेता किसके साथ गए, शरद पवार या अजित पवार। ठीक उसी प्रकार एकनाथ शिंदे के साथ गए या उद्धव ठाकरे के साथ गए। ब्रांड उद्धव ठाकरे के साथ रहा, बाकी कुछ नहीं। पार्टी भी गई, सिंबल भी गया एकनाथ शिंदे को। उसी प्रकार एनसीपी में भी पार्टी भी गई, सिंबल भी गया अजित पवार के साथ। और यदि विक्ट्री मार्जिन देखेंगे, जो मैं तीसरा मेरा पॉइंट था, आपको मैं बताऊं कि यदि विक्ट्री मार्जिन आप देखते हैं, और जैसे मैंने आपको विधानसभा विक्ट्री मार्जिन से पहले विधानसभा का बताएंगे कि 6 विधानसभा क्षेत्र है और 2019 में इन 6 में 2 पे बीजेपी की जीत हुई थी, 2 पे एनसीपी की और 2 पे कांग्रेस की। और यदि आप विक्ट्री मार्जिन की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए 1984 से पवार फैमिली की चुनावी यात्रा शुरू होती है लोकसभा में बारामती से। 1984 में शरद पवार जीतते हैं 23% विक्ट्री मार्जिन के साथ, मतलब हार जीत में अंतर होता है, 23% वोटों से ज़्यादा से जीतते हैं। 98 में 96 में शरद पवार फिर से जीतते हैं 21% विक्ट्री मार्जिन से। 98 में जीतते हैं 32.7% विक्ट्री मार्जिन से। 99 में जीतते हैं 32.4% विक्ट्री मार्जिन से। 2004 में जीतते हैं 47.4 विक्ट्री मार्जिन से। 2009 सुप्रिया सुले आती हैं, 45.9% विक्ट्री मार्जिन है। 2014 में घट के हो जाता है 6.5 विक्ट्री मार्जिन। 2019 में 11.9% सुप्रिया सुले। देखिए मैंने आपको एक नहीं बताया, वो है अजीत पवार का विक्ट्री मार्जिन बारामती में। अजीत पवार सिर्फ एक बार लोकसभा चुनाव जीते 1991 में बारामती से। जानते हैं आप विक्ट्री मार्जिन क्या था? चौंकेंगे आप। अब तय करेंगे कि ये छोटे मराठा हैं या बड़े मराठा हैं। बड़े तो खैर पवार ही हैं, लेकिन इस मामले में 1991 में अजीत पवार का विक्ट्री मार्जिन था 56.8%। यानी अजीत पवार 1991 लोकसभा चुनाव 57% के अंतर से जीते थे। अब अंदाज लगा लीजिए। उसी प्रकार यदि आप असेंबली का देखेंगे बारामती का, तो विक्ट्री मार्जिन बारामती टाउन से अजीत पवार जीतते हैं 70.8% विक्ट्री मार्जिन है। जो हारा वो दूर दूर तक कहीं नहीं था। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात आपको? इसलिए कि कार्यकर्ता पर, काडर पर अजीत पवार की पकड़ है। पवार साहब बूढ़े हो चुके हैं। पवार साहब में बहुत बड़ा ब्रांड है।
लेकिन उनकी उम्र 83 साल है। अजीत पवार की पत्नी ग्राउंड पे काम कर रही है बरसों से। पति पत्नी बारामती कार्यक्षेत्र बना हुआ है दोनों का। सुप्रिया सुले बारामती महाराष्ट्र से ज्यादा दिल्ली में लोकप्रिय हैं, क्योंकि दिल्ली में परमुटेशन बन सकता है, कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट का फायदा तो बारामती से होगा, कल्टीवेशन तो बारामती में करना होगा। इसलिए हमारा कहना है कि बारामती में अब की बार क्या होगा। और मेरा सवाल है कि क्या अब की बार बारामती में बड़े मराठा शरद पवार की होगी हार। देखिए, मेरा अनुमान यह है कि बारामती में अब की बार बड़े मराठा की होगी हार, यानी सुप्रिया सुले हारेंगी, सुनेत्रा पवार चुनाव जीतेंगी। यह है मेरा अनुमान। अब परिणाम के लिए हम सबको करना होगा इंतजार जून 4 का। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद ही अपन का आगे मामला बढ़ता रहेगा, नहीं तो मामला फिर कैसे बढ़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप अपना सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी संकोच ना करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।